नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और गोरखपुर के नाहरपुर स्थित ज्योति इंटर कॉलेज में आज इमरजेंसी के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। बच्चों को बताया गया कि इमरजेंसी में कैसे बचा जाता है, कैसे रहा जाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। डीएम के आदेश पर सारे गोरखपुर के सारे स्कूलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, अन्य जगहों पर भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उसी तर्ज पर आज ज्योति इंटर कॉलेज में भी मॉक ड्रिल किया गया है। तो ग्राउंड जीरो पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे रहा है ज्योति इंटर कॉलेज का मॉक ड्रिल। पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। पेरेंट्स तो अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे, अपने आसपास ही बताएंगे कि हवाई अगर हमला हो तो उससे बचने के तरीके क्या है। इसी का अभ्यास को ही क्या बोलते हैं, मॉक ड्रिल क्या बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने आज तय किया है कि शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में हवाई हमला अगर होता तो अक्सर रात में ही होता, और उस दौरान कैसे हम अपने आप को हवाई हमले के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसी हमले से बचने के तरीके या अभ्यास को ही मॉक ड्रिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉक ड्रिल। आप खुद ये जानेंगे, इसको याद करेंगे, एक इम्पोर्टेंट लेसन है, और इसको फॉलो भी करेंगे ताकि आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। तो सबसे जरूरी उपाय क्या होता है कि जैसे ही हमले होते हैं, पहले गवर्नमेंट का सायरन बजता है। सायरन सुना होगा? नहीं, आज से पहले आपने वो सायरन सुना ही नहीं होगा। एक सायरन की बड़ी तेज आवाज निकलेगी जिसको आपने कभी सुना ही नहीं होगा। शहर में ये सायरन ज्यादा बजेगा और स्पष्ट सुनाई देगा। ये सायरन बजता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, घर का एक ऐसा कमरा हो जिसके अंदर खिड़की ना हो, उसमें पहुंचना होता है। तत्काल घर की सारे लाइटें और खिड़कियां बंद कर देनी है। घर की क्या होनी चाहिए, सारी लाइट, एक भी लाइट नहीं जलनी चाहिए। सारी लाइटें, खिड़कियां तुरंत, दरवाजे बंद कर देना है। अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक ऐसे कमरे में लेके जाना है जो चारों तरफ दीवारों से घिरा हो, जिसमें खिड़कियां ना हो या हो तो बहुत छोटी हो। वहां पहुंचना है, लाइट बंद रखना है। क्या रखना है, एक साथ यूनाइट रहना है, इकट्ठा रहना है, और वहां छिपे हालत में रहना है। क्या रहना है, छिपे हुई हालत में रहना है। जैसे भूकंप से बचने के उपाय क्या होता है कि हम लोग टेबल या किसी ठोस ऑब्जेक्ट के नीचे छिप जाते हैं, ऐसे ही जब यहाँ रहेंगे तो क्लब इकट्ठा होंगे या क्लब करके बैठेंगे, और आसपास ऐसे कमरे में बैठेंगे जहां हम ज्यादा सुरक्षित हो। दीवारें हैं तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ऐसे कमरे में हम लोग परिवार सहित इकट्ठा हो जाएंगे, और वहां जीवन जीने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो स्टोर होनी चाहिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, हमारे देश के आम नागरिक को कुछ आतंकवादियों ने मार दिया था। उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान में इस समय बहुत ही तनाव की स्थिति है। आज सुबह भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के 9 जगहों, 9 ठिकानों पर अपना एयर स्ट्राइक किया है, बम गिराया है। जहां आतंकवादी ठिकाने थे उन 9 जगहों पर उन्होंने बम गिराया है। तो निश्चित रूप से अगर हमने ऐसा किया है तो वो चुप रहने वाले नहीं, कुछ न कुछ तो करेंगे। हमारी और आपकी क्या भूमिका है, सरकार और भारत की सेना हमारी सुरक्षा के लिए अपना काम कर रही है। इसमें हम सबका भी कोई फर्ज होता है कि हमें क्या करना है। हम उनका साथ, उन सेनाओं का साथ कैसे दे सकते हैं, हम भारत के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे जाकर के लड़ाई करें तो ही हम सेना का साथ दें। कल गृह मंत्रालय का यह आदेश जारी हुआ कि आज आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जाए। इन केस अगर कभी इस तरह के हमले हो जाते, जब 2 देशों की लड़ाई होती है
तो हमें अपने को सुरक्षित कैसे करना है, भाई हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित रहें। दुश्मन का ये टारगेट होता है कि जहां पर भीड़ अधिक होती है उसको टारगेट करना है। तो स्कूल जैसे स्थानों पे बहुत सी स्थिति होती है। तो ऐसे परिस्थिति में जब एयर स्ट्राइक की बात आती है तो एक सायरन बजता है। वो सायरन, ये घटना सन 1971 में भारत में एक बार हो चुका है, तो आप क्या हम ही नहीं रहे होंगे उस समय। तो इसलिए सरकार आपको सचेत रहने के लिए, आपको बताने के लिए इसलिए कहा गया कि आप अपने को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को बताइए, अपने अगल बगल को बताइए, सबको जागरूक करने की जरूरत है कि अगर इस तरह की बात होती है तो हमें कैसे रहना है। सबसे पहली बात ये ध्यान देनी है कि आजकल अफवाहें बहुत तेज फैलती हैं, तो हमको किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, घबरा भागने की जरूरत नहीं है। ये मान लो ये सुरक्षित स्थान है, अपने कानों को बंद करना और सीधे जमीन पर बैठ जाना है। ये ट्रेनिंग अभी दिखाइए करके आप सबको। अभी नहीं, अब सारे बजेगा तो अभी आप एकदम रिलैक्स से हमसे बात कर रहे हैं।